टैक्सलेस अर्थव्यवस्था। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से टैक्सलेस अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। मतलब टैक्सलेस अर्थव्यवस्था की हो सकता है क्या, वो हम लोग देखने वाले हैं। उस सबसे पहले ना हम लोग इस सिस्टम कैसे चलती है ना, वो देख लेते हैं। बचपन से हम लोग सुनते आते हैं कि पैसे झाड़ पे नहीं आते, पैसे झाड़ पे नहीं आते। तो पैसा मार्केट में आता कैसा है? रिजर्व बैंक पैसा छाप के बैंकों के माध्यम से वो मार्केट में रखती है। बैंक कर्ज के रूप में कंपनीज या फिर आम आदमी को पैसा देती है। आम आदमी और कंपनी जो कर भरता है या फिर टैक्स भरता है, वो भारत सरकार का इनकम या फिर आमदनी हुई। अभी भारत सरकार का एक्सपेंस या फिर खर्चा मतलब क्या? खर्चा मतलब जो हमारे सुरक्षा पे जो खर्चा होता है वो, रेलवे, रोड, बाद में हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये जो खर्चा हुआ ना, वो हुआ सरकार का खर्चा। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी खर्चा जो होता है ना वो आमदनी से ज्यादा होता है। तो सरकार क्या करती है? सरकार रिजर्व बैंक से कर्जा लेती है। दुनिया के सभी देश अपने अपने केंद्रीय बैंक से इसी तरह कर्जा लेते हैं। अभी कैसे है ना, देखो, मतलब जब सरकार को पैसे की जरूरत रहती है, कम पैसा पड़ता है, तब वो सेंट्रल बैंक से या फिर रिजर्व बैंक से पैसा लेती है। अभी मेरे कहने का मुद्दा वही है। अगर हम लोग टैक्स लेने से अगर सरकार टैक्स लेने से बजाय अगर उतना ही रुपए का कर्जा रिजर्व बैंक से लेती है, तो फिर किसी भी सरकार को टैक्स भरने की जरूरत, किसी के सरकार के पास टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब उस देश के नागरिकों को टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सवाल ये हो सकता है, उठ सकता है कि अब तक ये डिसीजन क्यों नहीं लिया गया। देखा जाए तो ये जो डिसीजन है अभी, ये तो टॉप इकोनॉमिस्ट और सरकार ये मिलके ये डिसीजन ले सकते हैं। एनीवेज, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फायदा और नुकसान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। फायदा तो मतलब हम लोग देख ही चुके हैं कि मतलब टैक्स नहीं भरना होगा, लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, वगैरह वगैरह। बट अभी उसका नुकसान क्या हो सकता है ना, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला होगा वो, मतलब महंगाई बढ़ सकती है। कैसा है ना कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे होने के कारण महंगाई बढ़ सकती है। मतलब कौन कौन पैसा छापेगा, कितना छापेगा, उस पर किसका कंट्रोल रहेगा, ये सब सब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी और इससे करप्शन बढ़ सकता है। अब तक कैसा रहता है कि आपके पास अगर 2.5 लाख का आपको उत्पन्न है, इनकम है, तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। पर अभी कैसे है ना, अगर किसी को भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा ना, तो फिर अमीर और गरीबों के बीच दूरी जो है ना वो बढ़ सकती है और उस कारण शायद चोरी और लूटमार बढ़ सकती है। एक और इम्पोर्टेंट जो बात है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भारत के ऊपर का भरोसा उठ सकता है और वो अपने देश में कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो हमारा एक्सचेंज रेट जो है ना वो डाउन हो जाएगा और उस कारण क्या होगा कि हमें $1 के पीछे ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। और हम लोग तेल जैसे जो इम्पोर्टेंट वस्तु इम्पोर्ट्स करते हैं ना, उसकी कीमत बढ़ सकती है और महंगाई बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ सकती है। कैसा रहता है ना, कुछ कुछ किसी भी डिसीजन का नाम फायदा ज़्यादा होता है या फिर नुकसान ज़्यादा होता है, ये देखा जाता है और उसके बाद वो डिसीजन लिया जाता है। कुछ संभावना तो वैसे तो है। मतलब कैसे ना कि अगर सिर्फ भारत ने कि तो फिर दुनिया के सभी देशों ने टैक्सेस होने का डिसीजन लेती है, तो फिर सभी देशों के नागरिक टैक्स मुक्त हो सकते हैं। और दूसरी एक बात, हर एक देश अपने अपने सेंट्रल बैंकों से कर्जा लेती है। अगर वो सेंट्रल बैंक से कर्जा लेने के बजाय अगर खुद पैसा छापती है, तो फिर भी ये चीज़ मुमकिन है। धन्यवाद।